आपको जो टास्क दिया था उसमें ये कहा था, हमने खुसूसन नाम लेकर कहा था कि वर्क प्लेस में, यानी किसी ऑफिस में किसी लड़की के साथ किसी ने छेड़छाड़ी किया, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। तो आप लोग ज़्यादा लोगों ने बड़े अच्छे से अटेम्प्ट किया है। 354 का जिक्र है, किसी ने 376 किया है। 376 तो रेप कहोगे तो ज़्यादा खैर बनेगा नहीं, बट द आइडिया भी कि उसके साथ छेड़खानी हुई है। और 354 बनेगा आउटरेजिंग। किसी ने 509 भी लिखा है क्योंकि वो अपने नौकरी के टाइम पर उसने ऐसा किया। बट हम जो ढूंढ रहे थे वो ये था कि इसमें स्पेशल लॉ जो है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जिसका इसमें हल्का सा इसमें जैसे गुलाम हसन साहब की उसमें और सेवन जानजोर और मोहम्मद हसन की उसमें थोड़ा सा है कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट अगर वर्क प्लेस पे हुआ तो किसी ने नोटिस का भी लिखा है कि वो ये हो गया यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन में। बट इन ए वर्क प्लेस, जैसे मैं आपको जिस जजमेंट का दे रहा था ना हवाला, उसमें लैंडमार्क पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 97 में पहली बार गाइडलाइंस फ्रेम किए कि आपका कि वर्क प्लेस पे अगर किसी के साथ हरासमेंट होता है तो कौन सा लॉ सबसे पहले एप्लीकेबल होगा। और एफआईआर दर्ज करने से पहले, जब आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो ये सब बहुत अच्छा लिखा है, सब ने ऑलमोस्ट सिमिलर लिखा है कि आप कार्रवाई करेंगे, नोटिस देंगे या इसका बयान लेंगे, फिर उसके बाद बयान लेके फिर जो विटनेसेस है वो देखेंगे। बट हम जो चाह रहे थे वो ये था कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, यानी वर्क प्लेस के खुसूसन औरतों के, ये सिर्फ औरतों के लिए लॉ है, जिसमें औरत को किसी ने छेड़ा या कोई गलत रिमार्क पास किया तो उसमें इंक्वायरी होती है। तो मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कौन से ऑफेंसेस में डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। आपको पता है कि हमारा 354, 341 बाकी जितने भी ऑफेंसेस रिलेटेड है वुमेन के, वो तो आईपीसी, सीआरपीसी और हमारे बीएनएस में है ही है। बट ये स्पेसिफिक लॉ है जो हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऑफिस में इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं बताऊंगा कि इसका लॉ का अनुमान क्या है, लॉ का अनुमान क्या है और लॉ किस तरह से एप्लीकेबल होता है। इवन की पुलिस स्टेशंस में हमने देखा है कि बहुत रेयर पुलिस स्टेशन होंगे जहाँ पे इस लॉ के बारे में जिक्र है। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन और रिड्रेसल एक्ट जो 2013 है, बहुत छोटा सा डायरेक्ट है, लड़कियों के लिए खुसूसन इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि इसमें डिफाइंड है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। यूजुअली क्या होता है सेक्सुअल हरासमेंट, किसी ने आपको हाथ मारा, किसी ने छेड़ा, लेकिन इसका डेफिनेशन बहुत वाइड है इस एक्ट के अंदर, यानी अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट और अदरवाइज कॉन्टैक्ट जो होता है एडवांस होता है। जैसे कोई बैठा है, आप जैसे लोग, आप लेडीज़ हैं, आपके जो कुलीग है, आप आए ऑफिस में, किसी ने आपको रिमार्क ध्यान सी में रिमिक्ट हो, ये है वो है, एक्स्ट्रा होकर अगर आपको टची होकर आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा, ये एक्ट में डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं, हम चीज़ों को, लड़कियों को हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। हमें स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमारे लड़कियों को हमने वो एनवायरनमेंट दिया ही नहीं है बच्चों को, कि वो चीज़ें इग्नोर करती है। 10 चीज़ें इग्नोर करके जाते, छोड़ो ना इसने क्या बोला, इग्नोर ही करते। कोई आके बोलता चीन मैंने क्या देने थो, चीन मैंने तबैक थो, मैंने मेक थो, दीज आर ऑल सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, दीज आर डायरेक्ट ऑफेंसेस, इसके एक्ट के अंदर आता है। डिमांड करता है कोई सेक्सुअल की अब हम फेवर देंगे, क्या पोस्टिंग करता है, पोस्टिंग देता है, क्या धूप भेजना, वो भी डिमांड को आपको अनकंफर्टेबल करती है, तो वो दैट इज एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। और कुछ आपको जैसे आजकल चला है, इंस्टाग्राम पे एक रील भेज दिया जो थोड़ा सा आपको लगता है प्रॉब्लमेटिक है, देखो ची करेंगे, वहाँ से हंसता है, हाँ क्या जी गलत सुना है, सॉरी है, बट दिस इज नॉट सॉरी, दिस इज एक ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। उसने व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया, जो लड़के लोग शेयर करते हैं वो लड़की को किसी को भेज दिया, दीज ऑल डेफिनेशन इसका बहुत ज़्यादा वाइड है, तो लड़कियों के लिए खुसूसन इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अनवेलकम, खुसूसन अनवेलकम है, जो आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो लेकिन वो वहाँ से बोल रहा है या कर रहा है, दैट इज एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Deringe Women's Day Jape Skolda Sapas Isnala Nagas Ngati Tama Women's Dana Fese Ngati Amasingmo Ngati Yulpe Bomon Yani Ngata Amazel Nang Yara Namazel Nang Nomozel Nang Malap Bumetsu Nang Atayo De Japudi Mana Azuko Zavartas Yara Kadro Kamade Pijap Sensu De Jape Sulangas Chopas Nalla Muhtaram Janab Advocate हाजी मुस्तफ़ा साहब दोनों ध्यान करने बाकी नून ngati media person oisa sab bakai senior अफसरान जवान दोनों में मुस्लिमों यंत्र गमादी जापे का मुबारक सर। पहले सेशन पे हम ngats लाइव स्कूल ला काफी आता वकील साहब इस डिस्कशन बस नजामर मामू लाने के मुझे रिलेट दुखन जिम्मे ने मगर मैं बहुत टाइम कोर्ट में रहा तो दिरी जापे का यारा मौका तो मनाता चिंगा ज़रूरी है
di Hindustani 501 kanun pe raj bas na kisi na jumi gothala do suchas po ground level ka implement chochas pe थकचत को मांग के यहाँ जो है हवलदार दंग ऐसा है एक कांस्टेबल एक एसडी कांस्टेबल पर्चा करते हैं फिर एक हवलदार को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देता है यहाँ दो मैंने ऐसा है यहाँ जो बस ना फिर पूरा ngati di कारगिल ना ले डिस्ट्रिक्ट नंगोल था जितने भी हमारे आयोस हैं वो इतना सरतोड़ कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से माला किसी को एक्यूज डिक्लेयर चो से कोर्ट यहाँ जुबासना कोर्ट को चलाने खैर पूरा कानूनी लोड को गामा यहाँ पुलिस पे का माला ngata थोंजोस पहा बाकी ने ला ने अंतम वकील नो सामचिक माला ले अजुक को खोय त्योंगा पता नहीं क्या मगर पूरा यहाँ जिम्मेदारी कानून को इम्प्लीमेंट बचासी थकचत पकोना पुलिस पे थोड़ा दुखाला फिर हम इतना करके लेने के बाद वहां पे आप तो लोग तो वकील है आप लोगों का बहस बनता है कि उसमें कोई ना कोई निकाल करके केस को खत्म करना सोना मतलब वो तो मानता हूँ लीगल राइट है मैंने दो में ना बाकी कोर्ट में अच्छा चम से आयो उतना अच्छा केस को या सुननी केस फर्ज करो ngaji nga pashkim peno nga pashkim ashkunni केस 453 यहाँ 380 केस इतना 84 केस हालांकि वो मेरा पड़ोसी होता है हाँ छान उनके साथ हमारा बहुत बड़ा दुश्मनी में होता है लेकिन मैं हिंदुस्तान के कानून का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है खो नहीं हम वो मेरा जाती एक दुश्मनी होता है मस्कुता वो सब होने के बाद जब कोर्ट में पहुंचता है तो जज भी हमें डांटता है फिर वकील भी हमें डांटता है फिर इसके बाद मुल्जिम को ज्यादा मतलब हम तो मुल्जिम से भी गया गुजरा मतलब हमारा वहां पे हालात कर देते हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर अभी बहुत सारे काबिल जिन्होंने तकरीबन पीएचडी करके यहाँ पे आए हुए जो कांस्टेबल यहाँ पे अभी सर्विस कर रहे हैं ऐसे में आप लोगों को बहुत दिखा दूंगा कोई भी ग्राउंड में आकर केस डील करना नहीं चाहते उसका वजह यही है हमने ये गुनाह किया है हमने हिंदुस्तानी कानून को रियल लेवल में इंप्लीमेंट किया फिर कोर्ट में जाकर जज भी हमें डांटता है पीओ भी हमें डांटता है वकील भी हमें डांटते हैं हिंदुस्तानी कानून पर सोचा चिंगाची का चीज ग्रह का लेना ये लोग बिल्कुल ही नहीं देखता या इसने रियल नहीं किया हाँ पहले तो आप मीडिया हजरात का शुक्रिया यहाँ आने के लिए उसको कवर करने के लिए इतने इम्पोर्टेंट डे को और मेरी तरफ से और हमारे कोलीग्स की तरफ से और पुलिस महकमे की तरफ से जो आज यहाँ पर आए हैं तो उनकी तरफ से जिन्होंने हमें इनवाइट किया हमारी टीम को हम सभी लोगों को खुसूसन करगिल में लेह में और लद्दाख में पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड के वेमेन को हैप्पी वुमेंस डे आज हम उनको यहाँ से देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सिर्फ एक दिन में इसको हम एक दिन तक महदूद न रखकर हमारे डेली लाइफ जो हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें इनको इम्प्लीमेंट करें उसमें उसको इंटरनलाइज करें और इसको एक सिर्फ एक दिन का इवेंट ना बनाकर पूरे लाइफ में हमारे एक इवेंट बनाएं जो हमारे माँ बहनें हैं जो हमारे बीवियाँ हैं हमारे जो कोलीग्स हैं उनकी एहतराम करें उनको पूरी लाइफ में पूरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका एहतराम करें तो इसलिए एक प्रोग्राम हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट करगिल पुलिस ने इसमें किया था श्री राम साहब ने उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें दावत दिया यहाँ पर और हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने एक वर्कशॉप सब किया है जिसमें हमने पहले चाइल्ड रिलेटेड जो हमारे सेक्सुअल अब्यूज़ हैं उनके बारे में एक प्रोग्राम किया जिसमें इंटरेक्टिव सेशंस हुए हमने टास्क दिए उसके बाद हमने विमेन एम्पावरमेंट पे और खुसूसन हमारी जो पॉक्सो लॉ है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013 है एक ऐसा कानून है जो वर्क प्लेस पे यानी जहाँ पे कोई काम करने जाती है लड़की उसके फेवर में कौन कौन से लॉ है अगर उसके खिलाफ किसी ने किस तरह की हरकत की सेक्सुअल हरासमेंट किया या उसको कोई बात ऐसी कही या जेस्चर ऐसा किया जिससे ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है और वो किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट एक लॉ है उसके बारे में हमने अवेयर किया उसके बारे में एक वर्कशॉप किया और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे पूरे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलजी साहब के लिए और हमारे काउंसिल्स के लिए कि हमारा ये जो पॉश में जो पॉश एक्ट जिसको बोलते हैं 2013 उसमें मैंडेटरी है कि हर ऑफिस में
चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, या हमारा हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट हो, या अदरवाइज़ जितने भी इदारे हैं, इवन तक कि हमारे पुलिस के जो इदारे हैं, उसमें मैंडेटरी है कि जो पॉश की जो गाइडलाइंस है, जो विशाखा की गाइडलाइंस है, विशाखा सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, उसको मैंडेटरी उस पे बना के रखना है। और हमने देखा कि इंटरनल कमिटीज़ जो इसमें मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट है, वो बहुत लैकिंग है, वो हमारे लद्दाख में देखने को नहीं मिलता है। तो मेरी गुज़ारिश है आपके माध्यम से आज इसके इम्पोर्टेंट डे के हवाले से, कि हमारा जो पॉश सेक्सुअल हैरेसमेंट एक वर्क प्लेस है, इसको इन लेटर एंड स्पिरिट हम पूरे लद्दाख में इसको इम्प्लीमेंट करें। हमारी इंटरनल कमिटीज़ बनाएँ, वो जो आपके ऑफ़िस में उसको चिपका के रखें, सो दैट जो गर्ल्स अनसेफ फ़ील करती हैं, उनके खिलाफ उनके उसमें कुछ होता है, उनके खिलाफ कोई कुछ करता है, तो उसमें कंप्लेन कर सके। तो इस वुमेन डे पे हम ये प्लेज करें, जैसे इसका मौजू भी है कि इसको एक्सेलरेट करना है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वुमेन के लिए, और उसमें वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने बात करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है जल्दी-जल्दी। तो ऐसे में मैं हम सब की हमारी टीम से रियाज़ साहब और अफजल साहब और जो पुलिस एहलकारी है, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे आज ये प्लेजों की जो एक एक्ट से वी स्टार्ट विद वन एक्ट एट वन गो, तो जिसको बोलते हैं ना एक्ट से हम इसकी शुरुआत करें। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को हम आज से कोशिश करें कि हम ऑफिस में, मैं गुजारिश करूँगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक ऑर्डर इशू हो जिससे हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो है उसको इम्प्लीमेंट करें लद्दाख में, हर ऑफिस में इंटरनल कमिटीज़ बनाएं। और जिस तरह से हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसकी जो गाइडलाइंस है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो हमारा जो एक मकसद है इस डे को सेलिब्रेट करना, विमेन को सेलिब्रेट करना और विमेन के प्रोटेक्शन के हवाले से, वो सब इसमें फुलफिल हो जाएगा। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।